नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का जो टॉपिक है उसमें ये 8वां भाग है। हम इसमें जो गर्म स्थानीय हवाएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठंडी स्थानीय हवाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो असामयिक हवाओं में हम यानी तृतीयक प्रकार का जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने सामयिक पवनें पढ़ी एवं असामयिक ठंडी पवनें भी हमने पढ़ी। अब असामयिक गर्म पवनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो असामयिक गर्म पवनें जो हैं उनमें हमने पहली जो पवन पढ़ी थी वह थी चिनूक। चिनूक जो पवनें हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इनमें मैंने पढ़ा कि ये जो रोकी पर्वतीय क्षेत्र है उसके पश्चिमी ढाल से जब ऊपर चढ़ती हैं और नीचे उतरती हैं तब उनका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहत्त मैदानी प्रदेश है उसमें ये प्रवेश करती हैं और वहाँ पर ये चलती हैं सर्द काल में और वहाँ के जो तापमान है उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है, ये आसपास के जो क्षेत्र की बर्फ़ है वो पिघल जाती है और वहाँ पर हरी भरी घासें उग जाती हैं और बसंतकालीन गेहूं की जो बुआई है वो प्रारंभ हो जाती है। तो बर्फ़ को पिघला देने के कारण इनको स्नो ईटर या हिम को खाने वाली या हिम बक्षिणी हवाओं के नाम से इन हवाओं को जाना जाता है। अब दूसरी जो मुख्य गर्म हवा है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे चिनूक चलती हैं उसी प्रकार यूरोप में भी एक गर्म हवा चलती है आल्प्स पर्वत से उतर करके, जिसको कहते हैं फोन। फोहन इन हवाओं को कहा जाता है। तो ये हवा जो है ये चलती हैं आल्प्स पर्वत के कारण। जिस प्रकार रोकी पर्वत के सहारे वो चल रही थी, ये चल रही हैं आल्प्स पर्वत के सहारे। अब जैसे आल्प्स का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, तो ये हवाएं क्या हैं, चिनूक के समान ही होती हैं। और ये क्या है, आल्प्स का जो दक्षिणी ढाल है उससे ये ऊपर चढ़ती हैं। यानी आल्प्स पर्वत का अगर हम दक्षिणी ढाल ये माने तो यहाँ से इस तरह से ये ऊपर चढ़ती हैं और पूर्वी जो उत्तरी ढाल है उसके सहारे ये नीचे उतरती हैं। तो ऊपर चढ़ती हैं तो सेम वही कंडीशन इनकी रहती है, लेकिन जब ये नीचे उतरती हैं यानी ऊपर चढ़ती हैं, इनकी जो नमी है वो वर्षा के रूप में आ जाती है और जो जब ये वापस नीचे उतरती हैं तो इनकी सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम हो जाती है, यानी ये शुष्क हो जाती हैं। नीचे उतरते समय कैसे, आल्प्स से नीचे उतरते समय शुष्क। आल्प्स से जब ये नीचे उतरेंगी तो क्या हो जाएंगी, शुष्क, और साथ में कैसी हो जाएंगी, ये गर्म हो जाएंगी। अब शुष्क एवं गर्म हो जाती है आल्प्स से उतरने के साथ में। अब आल्प्स पर्वत से जब उत्तर की तरफ ये जाती हैं तो ये कहाँ पर प्रवेश करती हैं, स्विट्जरलैंड में। यानी इनका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है, सर्वाधिक प्रभाव। तो इन पवनों का सर्वाधिक प्रभाव है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है और ये कैसी होती हैं, गर्म एवं शुष्क होती हैं। अब जैसे ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग यानी दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़ेंगी, उत्तरी ढाल से नीचे उतरेंगी, तो यहाँ पर ये जिस समय चलती हैं तो ये लगभग चलती हैं बसंत एवं पतझड़ की जो ऋतु होती है उस काल में ये ज़्यादा चलती हैं। बसंत एवं पतझड़ वाले काल में ये ज़्यादा चलती हैं। अब इस समय ये क्या करती हैं, जो आसपास का क्षेत्र है अब वहाँ पर ये प्रवेश करेंगी तो उस समय वहाँ पर तापमान क्या होता है, कम होता है। इनके आगमन से तापमान में, जिस प्रकार चिनूक से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी उसी प्रकार क्या है, इन्हीं के आगमन से भी 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है।
4.4 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो ये जब प्रवेश करती हैं इस क्षेत्र में तो यहाँ के तापमान को, यानी स्थानीय तापमान जो है उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ा देती हैं। अब इसके कारण क्या होगा, जो घाटियाँ हैं उनकी बर्फ़ है वो पिघल जाती है। इनके आगमन से तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। घाटियों की बर्फ पिघल जाती है। अब घाटियों की बर्फ पिघल जाती है और इसके कारण वहाँ का जो मौसम है वो कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब स्विट्जरलैंड में जो घाटियाँ होती हैं, अब शीतकाल में वो क्या कहलाती हैं, उनको जलवायु मरु उद्यान के नाम से उनको जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की घाटियों को क्या कहा जाता है कि घाटियाँ कहलाती हैं जलवायु मरुद्यान। तो स्विट्जरलैंड की जो घाटियाँ हैं जहाँ पर ये प्रवेश करती हैं, जिनकी बर्फ़ को ये पिघला देती हैं, जिससे मौसम सुहावना हो जाता है, इसी कारण क्या है, स्विट्जरलैंड की जो घाटियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, जलवायु मरु उद्यान के नाम से जानी जाती हैं। अब जब ये बसंत काल में आती हैं तो इनसे जब बसंत काल में आती हैं तो इनसे क्या हो जाता है, बर्फ़ है वो पिघल जाती है। अब बर्फ़ पिघलने से क्या है, जो धरती है यानी हिम आवरण है वो हट जाता है वहाँ से, भूमि पर से, जिसके कारण क्या है, कृषि कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो इससे कृषि कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है, घाटियों की बर्फ पिघल जाती है। ये सारे इसके इफेक्ट जो रहते हैं। और जो पतझड़ में तुषारपात होता है वो भी इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो तुषारपात है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कृषि कार्य प्रारंभ हो जाता है। साथ में यहाँ पर एक अंगूर की फसल बोई जाती है। तो इससे क्या होता है, अंगूर की फसल या अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो ये इनके आने के प्रभाव हो गए, यानी इनके आगमन से तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। स्विट्जरलैंड की जो घाटियाँ जलवायु मरुद्यान कहलाती हैं, उनकी बर्फ पिघल जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है और कृषि कार्य है वो जल्दी प्रारंभ हो जाता है। अंगूर की कृषि वहाँ पर जो की जाती है, वहाँ अंगूर की कृषि या अंगूर की फसल या अंगूर है वो जल्दी पक जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से प्रारंभ होकर के उत्तरी ढाल पर उतरने वाली गर्म पवनें हैं जो कि तापमान में बढ़ोतरी करती हैं। आसपास के क्षेत्र में 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये बढ़ा देती हैं। और इसी प्रकार की जो पवनें थी वो क्या थी, चिनुक थी। इसलिए क्या है, चिनुक पवनों के समान ही कौन सी पवनों को समझा जाता है, फोन पवनों को चिनुक के समान ही समझा जाता है। लेकिन ये कहाँ चलती हैं, ये यूरोप में चलती हैं। आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़ करके उत्तरी ढाल पर ये जा करके उतरती हैं और इनका सर्वाधिक प्रभाव है वह स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो ये दूसरी मुख्य पवन थी जिसका नाम था फोन। अब हम अगली जो पवन है उसके बारे में देखते हैं। नंबर 3 जो गर्म पवन मुख्य पवनों में सम्मिलित है वह है सांता आना। सांता आना सांता आना भी एक गर्म पवन है। अब ये चलती कहाँ पर है, जो सांता आना की घाटी है जहाँ पर ये क्या स्थित है, दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया की सांता आना घाटी में चलने वाली पवनें। दक्षिणी कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में चिनुक भी यूएसए की पवन थी। और ये भी क्या है, जो सांता आना है वो भी क्या है, ये एक प्रकार की
गर्म पवन है, ये भी यूएसए की है। अब ये क्या है, जो सांता आना घाटी है उसके निचले ढाल पर ये क्या किसके कारण चलती हैं, संपीड़न के कारण चलती हैं। सांता आना घाटी के निचले भाग में संपीड़न के कारण, तो कंप्रेस्ड और चैनल विंड्स इनको कहा जाता है, यानी ये संपीड़न के कारण परंतु चैनल और स्थानीय पवन ये है, और इसलिए इसको सांता आना घाटी में चलने के कारण ही इनका नाम क्या है, सांता आना पवन को कहा जाता है। और ये सांता आना घाटी का जो निचला भाग है उसमें ये ढाल के सहारे संपीड़न के कारण चलती हैं। अब ये भी क्या है, चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं, गर्म एवं शुष्क। चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क, चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती हैं। लेकिन ये जो चिनूक है वो तो चलती हैं पश्चिम से पूर्वी भाग की ओर चलती हैं, लेकिन सांता आना हवा है वो जैसे वो तो पवन विमुखी ढाल के सारे चलती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, यानी रोकीज पर्वत है उसके पवन विमुखी ढाल के सारे चलती हैं। ये पवन उन्मुखी ढाल के सारे चलती हैं, यानी ये पूर्व से पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती हैं, तो इनकी दिशा उनके विपरीत है, दूसरे क्षेत्र की ओर ये बहती हैं, यानी ये चलती हैं पूर्व से पश्चिम, और वो चल रही थी पश्चिम से पूर्व, और ये चलती हैं पूर्व से पश्चिम, तो उनके विपरीत चलने वाली ये पवनें हैं। अब ये पवनें हैं ये अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती हैं, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ की जो मृदा है उसकी नमी को ये सुखा देती हैं। मृदा की तो ये क्या करती हैं, मृदा की जो नमी है उसको ये सुखा देती हैं, क्योंकि ये अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती हैं, चिनूक के समान गर्म शुष्क होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव क्या है चिनूक की तुलना में अलग होता है। तो ये क्या है, वास्तव में ये गर्म हवाएं क्या करती हैं, शुष्क जो होने के कारण मिट्टियों की नमी को सुखा देती हैं, इसलिए इनको क्लाइमेटिक हैजार्ड यानी जलवायु प्रकोप के नाम से इनको जाना जाता है। सुखा देती हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हैजार्ड, यानी इनको जलवायु प्रकोप के नाम से इन पवनों को जाना जाता है, यानी जलवायु प्रकोप इन पवनों को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, मिट्टियों की जो नमी है उसको सुखा देती हैं, यानी मिट्टियों को कैसा बना देती हैं, ये शुष्क बना देती हैं। अब इनकी शुष्कता जो मिट्टियों की नमी है वो कम हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगी, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचेगा, यानी शुष्क मिट्टी के कारण वनस्पतियां क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाती हैं। और कई बार तो इतना अधिक इनके तापमान के कारण शुष्कता आ जाती है कि इनसे क्या हो जाता है, कैलिफोर्निया के जो घाटियों के जो जंगल हैं उनमें क्या है, इससे अत्यधिक शुष्कता के कारण क्या होता है, वनस्पति सूख जाती है, और इससे क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। इसके कारण क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है शुष्कता के कारण, ये यानी अत्यधिक शुष्कता आ जाती है जिससे वनस्पतियां सूख जाती हैं, वनस्पतियों के सूखने के कारण क्या है, जंगलों में आग लग जाती है, इसीलिए इनको क्लाइमेटिक हैजार्ड या जलवायु प्रकोप के नाम से इन पवनों को जाना जाता है। यानी सांता आना पवनों के कारण बहुत ज़्यादा नमी जो है वो समाप्त हो जाती है और सूख जाती हैं वनस्पतियाँ, मिट्टियाँ वगैरह। इसके साथ ये क्या करती हैं, अपने साथ में धूल लेकर के आती हैं, यानी एक प्रकार से ये क्या है, धूल भरी आंधियां इनको कह सकते हैं, यानी एक प्रकार से ये क्या है, धूल भरी आंधियां हैं, यानी अत्यधिक धूल इनके साथ में उड़ करके आ जाती है, आंधी आ जाती है, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, डस्ट
डेविल। इसलिए इन पवनों को डस्ट डेविल भी कहा जाता है, यानी इनके साथ में अत्यधिक मात्रा में धूल आती है, आंधी जब ये चलती हैं, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, इनके साथ में अत्यधिक मात्रा में धूल आती है, धूल आने के कारण इनको क्या कहा जाता है, डस्ट डेविल कहा जाता है। तो इस प्रकार शांता आना जो है वो कृषि के लिए क्या रहती है, हानिकारक। तो ये पवनें क्या होती हैं, कृषि के लिए ये कृषि के लिए हानिकारक होती हैं। अब इससे क्योंकि इनसे फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, फसलें इनसे सूख जाती हैं, इसलिए इनको कृषि के लिए हानिकारक कहा जाता है। और विशेषतः जो बागवानी कृषि होती है, क्योंकि उस क्षेत्र में विशेषतः बागवानी कृषि की जाती है और बागवानी कृषि के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। बागवानी में जो अंगूर वगैरह की फसलें होती हैं वो इनसे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ये यानी एक प्रकार से इसको प्रतिकूल स्थानीय पवन भी कहा जा सकता है। शांता आना किस प्रकार की है, प्रतिकूल स्थानीय पवन। स्थानीय पवन यानी नुकसान पहुंचाने के कारण इसको क्या कहा जा रहा है, प्रतिकूल स्थानीय पवन, क्योंकि इसका प्रभाव है वो प्रतिकूल पड़ता है, उल्टा प्रभाव इसका पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, शांता आना जो पवन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, कैलिफोर्निया के जो शांता आना घाटी है उसके निचले भाग में चलती है, गर्म एवं शुष्क होती हैं, इसके कारण ये वनस्पतियों को सुखा देती हैं, मिट्टी की नमी को कम कर देती हैं, जिससे जंगलों में आग लग जाती है। इनके साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल होती है, इसलिए इनको डस्ट डेविल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये स्थानीय मौसम है उसमें बहुत ही उल्टफेर करती हैं और स्थानीय वनस्पति कृषि वगैरह जो प्रारूप हैं, बागवानी कृषि जो हैं, उनको ये बिगाड़ देती हैं, एक प्रकार से उनको नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण इनको प्रतिकूल स्थानीय पवन कहते हैं। इनके आने से नुकसान होता है, हानि होती है, फसलें खराब हो जाती हैं, जंगलों में आग लग जाती है, जिसके कारण इनको क्लाइमेटिक हैजार्ड या जलवायु प्रकोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीसरी पवन थी, यानी शांता आना पवन के बारे में हमने पढ़ा। ये इस प्रकार इसका जो प्रभाव है वो कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा होता है। अगली पवन के बारे में हम देखते हैं। अगली जो पवन है हरमट्टान। हरमट्टान भी क्या है, एक गर्म पवन है। अब ये क्या है, सहारा का रेगिस्तान का जो पूर्वी भाग है वहाँ से ये क्या पूर्वी भाग में ये चलती हैं, उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं उनको हरमट्टान के नाम से जाना जाता है। सहारा के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व या पूर्व से चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें क्या कहलाती हैं, हरमट्टान के नाम से जाना जाता है। सहारा का रेगिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं सहारा का रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा के रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा से जो शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती हैं उनको हरमट्टान कहा जाता है। अब ये पूर्व भाग से चलेंगी, यानी सहारा का मरुस्थल है उसको पूरा का पूरा ये पार करेंगी, पूरा सहारा मरुस्थल पार करती हैं, पूर्वी ओर से चल करके पूरा सहारा मरुस्थल पार करती हैं। अब सहारा मरुस्थल को जब ये पार करेंगे, सहारा मरुस्थल कैसा क्षेत्र है, ये है उष्ण एवं शुष्क। अब उष्ण एवं शुष्क क्षेत्र है पूरा सहारा का मरुस्थल, और उस पूरे सहारा मरुस्थल को ये क्या करती हैं, पार करती हैं, जिसके कारण इनकी नमी समाप्त हो जाती है। यानी थोड़ी बहुत नमी अगर इनमें हो, वैसे भी ये शुष्क हवाएं होती हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी बाकी रहती है तो सहारा का मरुस्थल जब ये पार करती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए,
तो ये पूरी की पूरी उसकी जो नमी है वो समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या है, इनकी उष्णता है वो बढ़ जाती है, यानी इनका तापमान भी उससे क्या हो जाएगा, उष्णता बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। अब साथ में ये क्या है, सारा के मरुस्थलीय क्षेत्र से इसके साथ में रेत की मात्रा भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो विशेषता है उस मरुस्थल की विशेषता है लाल रेत, लाल रेत को ये अपने साथ में क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं और आगे चलती हैं। अब दूसरी हम देखें कि इसमें अब ये जाएंगी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, कहाँ पर पहुँचेंगी, पश्चिमी अफ्रीका या हम गिनी तट कह सकते हैं, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ ये जाएंगी और कैसी होंगी, ये गर्म होंगी, शुष्क होंगी। अब पश्चिमी अफ्रीका वाला जो भाग है वहाँ पर जो तटीय भाग है, तटीय भाग में अब मौसम कैसा होगा, तट है तो आर्द्र एवं उष्ण, यानी नमी युक्त गर्म मौसम होता है, जो कि क्या होता है, आलस्य युक्त मौसम होता है, एक प्रकार से आलस्य युक्त, और बीमारियां उत्पन्न होने वाला मौसम। तो एक तो आलस्य युक्त वातावरण बना रहता है, दूसरा वहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ इस उष्ण एवं आर्द्र मौसम के कारण ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। अब जैसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है, अति उष्ण एवं आर्द्र जो जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दूसरा अन्य जो हानिकारक मच्छर वगैरह कीट पतंगे उसमें ज़्यादा होते हैं, उसकी जलवायु है वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यानी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, आलस्य युक्त वातावरण है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसी प्रकार का जो माहौल है, इसी प्रकार की जो जलवायु है तटीय भाग में पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलती है। अब तो इस प्रकार के अधिक तापमान और उसके ऊपर अधिक आर्द्रता अगर हो तो मनुष्य के लिए वो जो जलवायु है वो एक प्रकार से कष्टप्रद हो जाती है। परंतु जैसे ही हरमट्टान पौने इस क्षेत्र में पहुंचती हैं, यानी पश्चिमी अफ्रीका तट पर पहुंचती हैं, तो ये कैसी होती हैं, शुष्क एवं उष्ण होती हैं। अब शुष्क एवं उष्ण होंगी तो ये क्या करेंगे, उस क्षेत्र की नमी को क्या कर देंगी, ये खत्म कर देंगी या अपने साथ ले जाएंगी, जिसके कारण वहाँ का मौसम क्या हो जाएगा, थोड़ा सुहावना हो जाएगा। यानी मौसम कैसा हो जाएगा, शुष्क, सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद। तो अब पश्चिमी अफ्रीका के तटीय भाग पर इनके आगमन से मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। यानी मौसम है वो सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद इनके आगमन से हो जाता है। पहले कैसा था, उष्ण आर्द्र, जो कि कष्टप्रद मौसम था, लेकिन इनके आगमन से क्या हुआ, उष्णता के कारण जो शुष्क जो वायुमंडल में नमी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हरमट्टान की उष्णता ने शुष्कता के कारण वायुमंडल की जो आर्द्रता थी उसको क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया, जिसके कारण क्या है, मौसम वो सुहावना हो गया। इसी कारण इन पवनों को गिन्नी तट जो है, इसी कारण इन पवनों को गिन्नी तट पर डॉक्टर की या डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है या डॉक्टर कहा जाता है। तो हरमट्टान पवनों के बारे में ये पूछा जा सकता है कि निम्न कौन सी पवनों को डॉक्टर पवन कहा जाता है, तो हरमट्टान को कहा जाता है। कारण क्या है, अफ्रीका के पश्चिमी तटीय जो आर्द्रता युक्त वातावरण है उसको ये शुष्क बनाती हैं, सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद बनाती हैं, जिसके कारण इन पवनों को क्या कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है। तो डॉक्टर कहा जाने जिन पवनों को कहा जाता है वो कौन सी पवनें होती हैं, हरमट्टान पवनें हैं, इनको कहा जाता है। अब ये अति प्रचंड होती हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि इन पवनों के आगमन के कारण वृक्षों के तने तक कट जाते हैं, यानी इतनी तीव्र गति से आती हैं, और साथ में इनके साथ में अत्यधिक मात्रा में रेत भी होती है, जिसके कारण कई बार क्या होता है, दृश्यता है वो कम हो जाती है, यानी दृश्यता को ये नष्ट कर देती हैं और अत्यधिक शुष्क होती हैं। इसके कारण अब शुष्क होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वर्षा करने में कैसी होती हैं, असमर्थ, तो इनसे वर्षा नहीं होती। अति प्रचंडता के कारण ये पेड़ों के तने तक काट देती हैं और इनके धूल भरे वातावरण के कारण दृश्यता भी कम हो जाती है। तो हमने
देखा कि हरमटान जो पवन है वो सहारा के पूर्वी भाग से प्रारंभ होती है, उत्तर पूर्व या पूर्व से चलती है पश्चिम की ओर, गिन्नी तट पर पहुंच करके मौसम को सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद बनाती हैं, यानी नमी समाप्त कर देती हैं और जो मौसम है उसको स्वास्थ्यप्रद बना देती हैं। इसी कारण इन पवनों को क्या है, डॉक्टर पवनों की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार हमने आज फोन और सांता आना तथा हरमटान जो गर्म पवने हैं उनके बारे में पढ़ा। बाकी की जो गर्म पवने हैं उनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।